जी नमस्कार। तो मैं बता रहा था कि बिहार पुलिस के जो बच्चे हैं इनकी परीक्षा काफ़ी करीब है और इनकी सफलता के लिए मौसम के ले रहे करवट के बावजूद भी रात दिन किए हैं हम लोग और इनके सफलता के लिए कठिन होते हैं। इनके माता पिता भी काफ़ी अच्छे हैं कि इन बच्चों को पठन पाठन के लिए इतना समय दे रहे हैं, क्योंकि जब याद कराने की बात आती है तो खर्चे बच्चे के बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं देना है, बल्कि खाना पीना बच्चे जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, जूस वगैरह लेते हैं, दूध दही लेते हैं और फिर रटते हैं। अभी रट रहे बच्चे, जिसमें देखिए हम आपके बीच कई बच्चे बैठे हैं, एक एक करके थोड़ा दिखा रहे हैं, आप लोग रटते रहिएगा। कैमरा पर नहीं देखना है, रखना है। ये विनीत जी है, ये चौबे जी है, आकाश जी है, देखिए उधर शैलेश जी है। ये सारे बच्चे जो है एकदम से करंट रटने में लगे हुए हैं। देखिए ये खान साहब है, नगरा से आते हैं और एकदम इतना मेहनत कर रहे हैं। इस बार ईश्वर करे सफलता इन लोगों को जरूर मिले और इतना कर्म करना चाहिए, उससे ज़्यादा कर्म कर रहे हैं ये लोग। अब इसमें बिहार सरकार को चाहिए कि सेटिंग करने वाले की सेटिंग ना हो, क्योंकि वे लोग जो है उन कमजोर लड़कों को भी पास कराने के लिए मेहनत कर देते हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों की रुचि थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं वही कहूँगा कि कुछ बच्चे तो अभी चले गए हैं, लेकिन बाकी रट रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इन बच्चों के मेहनत को देखकर ईमानदारी से परीक्षा ले। होता क्या है जनरली कि छपरा जैसे जगह में मैंने देखा है, आंखों से देखा है कि कुछ कोचिंग वाले 15,000 20,000 लेकर डिवाइस की व्यवस्था करते हैं और जो जैमर है उस जैमर को रोकते हैं। जैमर लगाने वाले भी जो है वो 15 मिनट आधा घंटा बाद जैमर लगाते हैं और आधा घंटा पहले जैमर खत्म कर देते हैं। इससे बिहार में अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं बन रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर केवल सर्टिफिकेटिंग में लगे हैं, जो ठीक नहीं है। इस प्रकार इस बार राज्य सरकार एक अच्छा कदम उठाई है कि आधा घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा पहले सेंटर पर प्रवेश कर जाना। अब यहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट का फर्ज बनता है कि चंद पैसे के लिए न बिके, बल्कि अपने सेंटर के मान मर्यादा और पैसे का ध्यान न रख के सम्मान का ध्यान रखे। तो ऐसी स्थिति में वहां किसी को मोबाइल लेकर जाने की मनाही कर दे। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी छपरा जिला के सेंटर सुपरिटेंडेंट बनेंगे, चाहे जितने भी हो, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, फिर भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकाले हैं। JRF मुंबई के कॉलेज में भी प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अभी देखे होंगे कि करीबन 250 से अधिक इंस्पेक्टर बने हैं एक ही दिन में। अब बताइए आप 250 से अधिक इंस्पेक्टर बनाने वाला टीचर जो अप्रोच देगा वो गलत नहीं देगा। राज्य चलाने के लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है, इसलिए हर परीक्षा केंद्र नियंत्रक से मैं निवेदन करूंगा कि मेहनत कश बच्चों को भी आने दीजिए, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े और कंपटीशन बढ़े। तो अगर थोड़ी सी भी आपकी जमीन है, थोड़ा सा भी आपके अंदर अपने बिहार के प्रति ममत्व है, तो कृपया अपने सेंटर पर पूरी मुस्तैदी से परीक्षा दें। एक भी बच्चे को हिलने डुलने न दें और सेटर लोग जितने हैं उनको 10 से 15 साल की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा
कि वे इसके लिए जो भी कदम उठाना है उठाए। ये जो जैमर है ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। लोग छोटे वाले मोबाइल से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, वॉकी टॉकी से आंसर कर लेते हैं, और अभी से ही बड़े पैमाने पर शेटर घूम रहे हैं और मेरे भी बच्चे को भड़का रहे हैं। मेरे स्टूडेंट भी जो पढ़ने में काफी तेज हैं, ऐसे ही रिजल्ट निकाल लेंगे, उनको भी कह रहे हैं कि तुम मुझे इतना इतना पैसा दो, मैं पास करवा दूंगा। और कुछ गार्जियन मेरे पास भी भूले भटके आ रहे हैं कि सर जितना पैसा हो कहिए मैं देता हूं। पैसा भी झोला में लेकर ला रहा है लोग जबरदस्ती, ये पैसे रख लीजिए मेरे बच्चे को निकलवा देंगे, मुझे विश्वास है। तो बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति हो जाती है। कई बार तो मेरे बच्चे अगर हम छोड़ दें कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो निश्चित ही किसी न किसी दलाल के शिकार हो जाएंगे। इसलिए दलाल के शिकार न हो, हम लोग भी उनको आश्वासन देते हैं कि भैया आप रुको, हम लोग भी कुछ करेंगे और तुम्हें निकलवाएंगे, ताकि उसका पैसा गलत हाथों में न जाए। लेकिन जैसे ही सच्चाई से अवगत कराते हैं कि आपका कैंडिडेट खुद निकाल लेगा, तो वो कहना शुरू करते हैं कि इसका मतलब है कि सर का पैर भी नहीं है या परीक्षा नहीं है। तो हम लोग बड़ा भाई गति सांप सुंदर एड़ी वाली स्थिति हो जाती है, करें तो क्या। लेकिन इसमें प्रशासन चाहे तो चाक चौबंद होकर और बिहार पुलिस के परीक्षा को आयोजित करवा सकता है। बीपीएससी जो भी परीक्षा शिक्षक का लिया था बहुत फेयर लिया था और इसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करता हूं कि कृपया बिहार सरकार को बिल्कुल ही ईमानदारी से परीक्षा लेने की जितनी कदम हो उठाना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सेंटर पर अगर जुडिशियरी के लोग नियुक्त हो जाए, हर सेंटर पर कुछ जज लोग मजिस्ट्रेट के रूप में भ्रमण करें, कुछ बैंकर लोग घूमें, कुछ जो है मिलिट्री के लोगों को या आईटीबीपी के लोगों को परीक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो निश्चित ही फेयर एग्जाम होने की संभावना है। तो फिर से मैं निवेदन करूंगा अपने राज्य सरकार से कि वे इन प्रकार परीक्षा न ले, फेयर परीक्षा ले, ताकि योग्यतम बच्चे आ सके। और वे पैसे नहीं जब लगाएंगे तो पुलिस प्रशासन में जाकर भी वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब वे घूस देकर आएंगे तो निश्चित उस घूस के राशि को कहीं न कहीं से उगाड़ने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसके बहाली में किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्त प्रशासनिक मशीनरी पुलिस प्रशासन पर निर्भर करती है। और यही भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर हमारा राज्य जो बदनाम है पूरे भारत में, वह बदनाम ही रहेगा और हमारी शिकायत होती रहेगी। देखिए ये बच्चे इतने कष्ट में भी, मैं भी सुई क्लास में लेकर और बैठे रह रहा हूँ, अभी तक 3 बार इंजेक्शन ले चुका हूँ, दर्द का डायलोमा फिर एसी लॉक लिया जा रहा है। इतना ज्यादा सिर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, लेकिन बच्चों के लिए काम करना है तो करना है, सफलता दिलानी है तो दिलानी है। और ये सब बच्चे भी सारा खाना पानी छोड़कर और देखिए रट रहे एकदम से, एक दूसरे से पूछताछ कर रहे हैं इस रात में भी, जबकि 7:02 हो रहे हैं। और बच्चियां भी अपने सारे आवश्यकताओं की त्याग करके मेहनत में लगी है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा सभी लोगों से, इस देश के या इस राज्य के विकास के लिए केवल एक नीतीश जी और तेजस्वी जी उत्तरदायी नहीं है। जो जहां है वही ईमानदारी से अगर काम करेगा तभी हमारा राज्य बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा और तभी मानवता बचेगी। अन्यथा पैसे के जोर से पूरी तरह जो है प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है। चलिए हम अपने मित्रों से थोड़ा परिचय कर ले। मनीष यादव जी, शुभ संध्या। धर्मेंद्र जी आशीर्वाद है। आनंद सागर जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमन भगत जी आपको भी नमस्कार है।
आकाश ब्याहू जी आशीर्वाद है, और बहुत से हमारे मित्र जो है, हार्दिक यादव जी आशीर्वाद हुआ, रजनीश कुमार सिंह जी आपको भी आशीर्वाद है, उमेश कुमार उमेश जी नमस्कार। तो बहुत से मित्र बने हुए हैं और आप लोग इसको थोड़ा शेयर कीजिए। हो सकता है कि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी लोग देख सके और समझ सके कि भैया अगर पुलिस प्रशासन ईमानदार नहीं रहा तो फिर बिहार कैसे चल पाएगा। जब घूस देके बच्चे जाएंगे तो निश्चित ही उस राशि के उगाही के लिए प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं कि कई लड़के तो कई बार घूस देते हैं। 5-6 लाख रुपए एक जगह देके फंस जाएगा, फिर पैसे देके 5-6 लाख फंस जाएगा, और गार्जियन उनको बोलेगा, कुछ बच्चे भाग जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, चाहे वो मेरे विद्यार्थी हो और चाहे हमारे कोई अन्य अधिकारी इस बिहार के, आपका फर्ज बनता है कि कम से कम पुलिस प्रशासन के अच्छे बच्चों के आने के लिए ईमानदारी से परीक्षा लें और कहीं भी कोई गड़बड़ी ना होने दें। और अगर कोई करता है, कम से कम सभी कोचिंग वालों को जरूर उनके मोबाइल को रडार पर रखिए, उनके चहलकदमी को इतने सीआईडी नियुक्त कर दीजिए कि कोचिंग वाले कर क्या रहे हैं। अदर भी सेटर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा टाइट कीजिए। यानी गड़बड़ी अगर होगी, इतनी बड़ी बहाली है 21,391, अगर इसमें गड़बड़ी हुई और ईमानदारी से रिजल्ट नहीं आया तो जिस उम्मीद से ये बहाली निकली है पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए केवल ये नीतीश जी और तेजस्वी जी की जिम्मेवारी न मानकर मैं सभी ऑफिसर से कहना चाहूंगा, चाहे वो जुडिशियरी सेक्टर के हो, चाहे वो पुलिस सेक्टर के हो, चाहे वो शिक्षा सेक्टर के हो, अगर वो अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो दोषी हैं। उनका फर्ज है कि ईमानदारी से परीक्षा लें और इस बिहार को बचा लें, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को आने का अवसर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।